हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से अविनाश बने हुए हैं, जो आज सुबह से पल पल का अपडेट यहां पर दे रहे हैं। और देहरादून से हमारे साथ अजीत सिंह राठी जुड़े हुए हैं, जो पिछले 3 दिनों से लगातार इस खबर से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली आते हैं अविनाश के पास। अविनाश, आज दिल्ली में जिस तरह का मूवमेंट रहा त्रिवेंद्र सिंह रावत का, पहले तो ये बताइए इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत कहां पर? देखिए रोहित, अगर बात करें इस वक्त हम उनके आवास के बाहर ही मौजूद हैं और देखिए ये उनका आवास है, यहीं पर वो फिलहाल मौजूद है। आज उनकी जो मुलाकात है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से होनी थी लेकिन नहीं हुई है। और कल जिस तरीके से उन्होंने तमाम सारे विधायकों को उत्तराखंड के अंदर बुला लिया है, तो कल कहीं ना कहीं वो अपना बहुमत भी साबित करेंगे उन विधायकों के सामने और केंद्रीय आला कमान को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। क्योंकि अगर अभी बात करें, शाम तक ये अपडेट था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इनसे मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री से, लेकिन फिर संसद भवन में बैठक चलती है गृह मंत्री अमित शाह के साथ, जिसमें निर्णय किया जाता है कि मुख्यमंत्री देहरादून जाएं और वहां जाकर विधानमंडल दल की बैठक बुलाएं और वहां विधायकों से बातचीत करें और बताएं कि कितने विधायक उनके साथ उनके पक्ष में खड़े हैं। जिसके बाद कल मुख्यमंत्री ने वहां पे विधायकों की बैठक बुला ली है। आज मुख्यमंत्री अब दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद कल सुबह ही वो दिल्ली के लिए निकलेंगे। लेकिन ऐसे भी कयास है कि सुबह निकलने से पहले वो पार्टी के किसी शीर्ष नेता से मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल आज को उनका जितना प्रोग्राम है वो कह सकते हैं कि कोई भी एक प्रोग्राम नहीं हुआ, केवल एक बाबा से वो मिलने के गए थे। हालांकि उस बाबा से मिलने के बाद सीएम ने कुछ बातचीत नहीं की, कुछ बोला नहीं। वो दक्षिण भारत के एक बाबा हैं जिनका नाम था बाल गंगानाथ स्वामी जी, जिनसे वो मुलाकात की। तकरीबन 1 घंटे करीब उनसे मुलाकात चली और उसी दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक करते हैं, जिसमें संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहते हैं और प्रभारी की जो रिपोर्ट आई होती है उस पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत के बाद इनको ये कहा जाता है कि कल आप देहरादून में विधायकों की बैठक बुलाइए और वहीं पर बताइए किस तरीके से आपके साथ में समर्थन है। जिसके बाद ये कल विधायकों की वहां पर बैठक बुला ली गई। फिलहाल अब सीएम यहाँ विश्राम कर रहे हैं। इनकी जो फ्लीट थी, इनकी जो सिक्योरिटी थी, वो भी विश्राम करने के लिए चली गई है। सीएम अपने आवास में मौजूद है और अभी तक उनका किसी से मिलने का प्रोग्राम नहीं। अविनाश एक छोटा सा अपडेट, फिर हम देहरादून चलेंगे कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं, इस तरह की खबरें भी आ रही थी। अविनाश देखिए, अगर बात करें तो इस तरह की खबरें सुबह से आ रही है रोहित। जब सुबह सीएम एयरपोर्ट पे लैंड करे तभी ये कहा गया था कि सीएम सबसे, जी बिल्कुल रोहित, इस तरह की खबरें अगर बात करें तो सुबह से ही आ रही है। सुबह से ये खबर चल रही है कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात कर सकते हैं। बीच में सिक्योरिटी भी अलर्ट हुई थी एक बार राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के यहाँ जाने के लिए, लेकिन फिर सीएम ने वहां पर जाकर कोई मुलाकात नहीं की। और अभी एक बार फिर से ये अलर्ट हुआ था कि शायद वो जाए वहां पे, लेकिन वो वहां पर नहीं गए। अनिल बलूनी के घर पे वो नहीं गए, अपने आवास पे ही मौजूद हैं और यहीं पर वो बैठे हुए हैं। हालांकि फोन से वो कई लोगों से यहाँ से बातचीत किए हैं, जिनमें विजय बहुगुणा भी प्रमुख हैं और विजय बहुगुणा के पुत्र। ठीक है अविनाश, ठीक है, हमने बड़े विस्तार से आपने अपनी बात बताई। हम देहरादून चलते हैं, अजीत हमारे साथ बने हुए। अजीत, आज अगर देहरादून की हलचल की बात करें तो देहरादून से इस खबर से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट यही है जो आप अभी बता रहे थे। मैं चाहूंगा बताएं दर्शकों को कि कल ये बैठक किसने बुलाई, किस तरह से विधायकों से संपर्क किया गया है। कल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक देहरादून में होनी है। रोहित जी, देखिए, ये पहले तो एक सूचना सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास से उनके निजी सचिव द्वारा दी गई थी कि आप लोग सब दिल्ली आ जाएं। और विधायकों को ही नहीं, जो महापौर हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो नगर निगम में मेयर हैं इस समय, जो मुख्यमंत्री के खास माने जाते हैं, उनको भी दूरभाष से सूचना दी गई थी कि आप दिल्ली जाएँ और मुख्यमंत्री के साथ आपकी मीटिंग होनी है। तो कुछ लोग चूंकि आप अवगत भी हैं और हमारे दर्शक भी अवगत हैं, हम लगातार सूचनाएं दे रहे हैं, तो 20 से 25 विधायक, मंत्रियों, 3-4 मंत्रियों समेत वो पहले से ही दिल्ली में हैं। पहले एक इस कार्य योजना पर काम हुआ था कि सभी विधायकों को दिल्ली बुलाकर इनसे बातचीत की जाए और उस बातचीत को और उस विधायकों के बुलाए जाने को शक्ति परीक्षण के रूप में भी बीच में देखा जाने लगा था कि मुख्यमंत्री अगर पार्टी के नेतृत्व के बगैर और उनके, चूंकि ये पॉलिटिकल होता है, विधानमंडल दल पूरी तरह से पॉलिटिकल होता है, उसका सीएम आवास से सबको सूचित करना और दिल्ली जाने के लिए कहना, तो थोड़ा सा ये एक राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन शाम होते होते ये सूचना पलट गई और उन्हीं विधायकों को मुख्यमंत्री आवास से फोन आने लगे कि अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, तो आप यहीं पर देहरादून में रहिए और कल शाम को सीएम आवास पर या बीजापुर गेस्ट हाउस में कहीं एक विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री शरीक होंगे। तो इस विधानमंडल दल की बैठक को भी तमाम तरह की अटकलें और कयासबाजियां लगाई जा रही हैं।
आप तो काफ़ी अनुभवी हैं, आप जानते हैं कि सियासत की उलटबाजियाँ किस तरह से उलट पुलट होती हैं। तो ये पिछले 3 दिन से जो चक्र चल रहा है, घटनाक्रम जो चल रहा है, ये उसी के तहत हो रहा है। और ये जो परिवर्तन की जो तमाम ठीक है। जो दावे और चर्चाएं और जो जी। ये कहानियां और ये पटकथा ये सामने लिखी जा रही है, तो ये सब मुझे लगता है कि कल विधानमंडल दल की बैठक में जो क्लाइमेक्स है, वो वैसे तो अनऑफिशियली बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे पास आ चुका है, लेकिन विधानमंडल दल की बैठक में क्लाइमेक्स आ सकता है या उससे पहले भी आ सकता है।